नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कैसे इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन बींग्स पर। बट हम ये तो भूल ही जाते हैं, अरे भैया जानवर भी तो हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, इसकी भी तो आप बात कीजिए। कुछ दिनों पहले की ये बात है, जब हैदराबाद में बाढ़ आई तो वहाँ पे एक लेक है पालेचेरुवु। इस लेक में डूबने की वजह से 177 बफेलोज की और दूसरे कैटल की मौत हो गई। देखो, हैदराबाद फ्लड की वजह से लोगों पर क्या इंपैक्ट हुआ, ये खबर तो हर जगह आई, बट बहुत ही कम न्यूज चैनल्स ने या फिर न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया कि हैदराबाद में बाढ़ की वजह से 177 भैंसों की और दूसरे कैटल की भी मौत हो गई है। और भी एग्जाम्पल आप देखिए, लद्दाख में पासमीना गोट काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने ऊन के लिए। यहाँ पर पिछले 10 सालों में हजारों पासमीना गोट्स की डेथ हो गई है एक्सट्रीम विंटर की वजह से और फोडर की कमी की वजह से। ये सब क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2018 में केरला में फ्लड्स आई थी, उन फ्लड से 10,000 के आसपास पशुओं की डेथ हो गई। क्लाइमेट चेंज देखो, इंडिया की वाइल्ड लाइफ और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एबनॉर्मल स्नोफॉल आज के समय में हो रहा है देश के विभिन्न इलाकों में, इसकी वजह से जो हिमालयन बियर्स हैं, इनका व्यवहार, इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से इनका हिबरनेशन पीरियड अब छोटा हो गया है। पहले के अपेक्षाकृत हिमालयन बियर पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और इस वजह से हिमालयन बियर के बीच और ह्यूमन बींग के बीच कन्फ्लिक्ट की ज़्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। देखो, ये क्लाइमेट चेंज संबंधित जो घटनाएं हैं, ये तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगी, बट बावजूद इसके इंडिया जो है वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। मतलब सरकार इन अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ के नहीं देख रही है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये घटनाएं हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और भी एग्जांपल्स दिए जाते हैं कैसे क्लाइमेट चेंज वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। जैसे देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साइक्लोन अम्फान आया इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर इसी साल के शुरुआत में, सुंदरबंस का एक बहुत बड़ा एरिया प्रभावित हुआ था इस अम्फान साइक्लोन की वजह से। काफ़ी सारे बर्ड्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग टाइगर्स ये मारे गए थे इस साइक्लोन के दौरान। हजारों पेड़ उखड़ गए थे। असम की बात कर लीजिए, इस साल के शुरुआत में असम में जो बाढ़ आई, इसकी वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो गई, बहुत सारे एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ा। देखो, वैसे तो असम, बिहार और देश के कुछ इलाकों में बाढ़ हर साल आती है और ऐसा पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इन फ्लड्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इससे पहले कि पिछले साल की बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो, फिर से रिहेबिलिटेशन हो एनिमल्स का या फिर ह्यूमन बींग्स का, उससे पहले ही अगले साल की बाढ़ आ जाती है, तो रिकवरी हो ही नहीं पाती। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की वजह से विभिन्न एनिमल्स का हिबरनेशन संबंधी जो साइकिल है वो डिसरप्ट हो रहा है। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं कैसे क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट और मैरीन लाइफ को प्रभावित कर रहा है। देखो, अमेजोन में, ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया में फायर्स की घटनाओं पर काफ़ी चर्चा हुई कि फायर्स की जो घटनाएं हैं इन इलाकों में बढ़ती जा रही हैं। बट आप हमारे देश को भी देख लीजिए, हमारे देश में बांदीपुर में, उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स की काफ़ी सारी घटनाएं सामने आईं। फॉरेस्ट फायर सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में हमारे देश में 29,547 फायर्स की घटनाएं सामने आईं। इवन सीज में भी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये कोरल रीफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से सीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है और मरीन हीट वेव्स भी देखने को मिल रही हैं। इनकी वजह से ना सिर्फ कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, बल्कि कोरल्स का जो हैबिटेट्स हैं वो भी तबाह हो रहा है बहुत सारे इलाकों में। इसके बाद बात की जाती है बर्ड्स की। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्ड्स भी प्रभावित हो रही हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है सारस क्रेन का। सारस क्रेन देखो वैसे नेस्टिंग करता है रेन सीजन की स्टार्टिंग में, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव की वजह से और रेन पैटर्न में बदलाव की वजह से जो नेस्टिंग सीजन है सारस क्रेन का वो डिसरप्ट हो गया है और इस वजह से पूरा जो लाइफ साइकिल है वो भी डिसरप्ट हो गया है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने देखा होगा कोस्टल इलाकों से बहुत सारे लोग दूसरे इलाकों में माइग्रेट कर देते हैं क्योंकि सीज में पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं। उसी प्रकार से एनिमल्स भी फेवरेबल हैबिटेट के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे इंडिया में एलिफेंट्स ऊपरी इलाकों की तरफ जाते दिखाई दे जा सकते हैं, जैसे हिमालयाज़ की तरफ। नेपाल में बार बार बाढ़ आती है, इस वजह से वन हॉर्न राइनो बह के इंडिया में आ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है। इवन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इन्वेसिव स्पीसीज बाकी स्पीसीज को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद लास्ट में बात की जाती है क्लाइमेट जस्टिस की। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है? मान लीजिए यूपीएससी ने क्लाइमेट जस्टिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जीएस पेपर 3 में, क्या लिखोगे आप? ये डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये है सॉल्यूशन टू ऑल क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्राइसिस डेट आर फेयर फॉर ऑल। मतलब क्लाइमेट चेंज संबंधित जो क्राइसिस हैं उनका एक ऐसा सॉल्यूशन जो सबके लिए फेयर हो। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन के लिए सॉल्यूशन हो बट दूसरे सेक्शन के लिए सॉल्यूशन नहीं हो। ये कंसेप्ट क्लाइमेट चेंज को देखता है डाइवर्स लेंस से, पॉलिटिकल लेंस से, सोशल लेंस से, इकोनॉमिक लेंस से, और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को भी कंसीडर किया जाता है। अब इसी कंसेप्ट के सारे से राइटर ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखो जब क्लाइमेट जस्टिस की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स की बात सिर्फ ना करें, सभी लिविंग बींग्स की हम बात करें, एनिमल्स की बात हम करें, बर्ड्स की हम बात करें। पिछले 50 सालों में एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है अर्थ पर 68% कम हो गई है। तो क्लाइमेट जस्टिस की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। हमें सीखना चाहिए ट्राइबल लोगों से। जो ट्राइबल लोग हैं वो देखो क्लाइमेट जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं कि उसमें लोग भी हों, नेचर भी हों, रेदर देन पुटिंग पीपल फर्स्ट। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स की बात पहले कर ली और बाद में एनिमल्स के बारे में सोचेंगे, नहीं। उसी प्रकार से क्लाइमेट जस्टिस की बात जब विभिन्न देश करें तो फिर उस समय झारखंड के एलिफेंट्स की भी बात हो, उनका भी इंटरेस्ट हो, लक्षद्वीप में कोरल्स की भी बात हो, सिटीज़ में उल्लुओं की भी बात हो, खेतों में बकरियों की भी बात हो। लास्ट में कोट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अमृता देवी बिश्नोई के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने पेड़ बचाने की खातिर अपनी जान दे दी थी 18वीं सेंचुरी में राजस्थान में। अपनी लाइफ कुर्बान करने से पहले अमृता देवी बिश्नोई ने बोला था, सर संते रुक रहे तो भी सस्तो जैम। इसका मतलब ये है अगर देखो पेड़ बचाने के लिए, एक पेड़ बचाने के लिए आप अपना सर कुर्बान कर देते हो, ये भी वर्थ है। तो ये कोट आप इन्वायरमेंट से संबंधित एसेज में लिख सकते हो। एथिक्स में कभी इन्वायरमेंट एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वहां पे भी आप ये कोट लिख सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।